नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके। जैसा कि दोस्तों, आज भारत के भूगोल में यानी भारत की स्थिति और विस्तार से संबंधित आज दूसरा चैप्टर होगा। दूसरे चैप्टर में हम लोग देखेंगे, इसके पहले हम लोगों ने देखा कि भारत की स्थिति कहाँ है, किस ग्लोब में है, यानी भारत की स्थिति वर्ल्ड में किस स्थान पर है, किस गोलार्ध में पड़ता है और इसके किनारे कौन कौन से सागर स्थित है, इसका उत्तरतम बिंदु, इसका दक्षिणतम बिंदु, इसका पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु, इन सभी के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रमुख यानी भारत। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि भारत के साथ समुद्री सीमा से कौन कौन से वो देश हैं जो लगे हुए हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से लगभग सभी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न बन चुका है। अगर हम लोग थोड़ा सा ध्यान दे देंगे तो यहाँ से हमारा एक प्रश्न क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं दोस्तों, वो कौन कौन से देश हैं जो भारत से लगे हुए हैं। सबसे पहले हम लोग समुद्र की बात करेंगे दोस्तों, समुद्र से कौन कौन सा देश लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे दोस्तों अपना अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट कंट्री है जो हमारे इस क्षेत्र से लगा हुआ है, वो है दोस्तों इंडोनेशिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहां से एक कंट्री इंडोनेशिया लगा हुआ है और इंडोनेशिया के ऊपर अगर हम लोग चलेंगे तो यहाँ यानी पूर्वोत्तर के राज्य में यानी सेवन सिस्टर के क्षेत्र में यहाँ पर एक कंट्री है जिसे कहते हैं म्यांमार। और इसी के बगल में एक कंट्री है दोस्तों, उसे कहते हैं थाईलैंड। हम समुद्र की बेसिकली बात कर रहे हैं दोस्तों अभी कि समुद्र से कौन कौन से वो देश हैं जो भारत से लगे हुए हैं, क्योंकि इस तरफ है बंगाल की खाड़ी और इस तरफ है अरब सागर, इस तरफ है दोस्तों हिंद महासागर। यानी अगर हम लोग देखें दोस्तों तो पूरब के क्षेत्र में हमने देखा एक म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया और यहां पर एक कंट्री है बांग्लादेश। यह भी भारत से सटा हुआ है, नीचे बंगाल की खाड़ी है, समुद्र से ही लगा हुआ है। और एक कंट्री है दोस्तों यहां पर जिसे कहते हैं श्रीलंका। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न बहुत बार बन चुका है। और यहां पे एक कंट्री है दोस्तों मालदीव। ये सभी दोस्तों समुद्र से लगे हुए देश हैं जो भारत के साथ सीमा का भी निर्धारण करते हैं। यहाँ से अब इस क्षेत्र से लगा हुआ मालदीव है, इस क्षेत्र से लगा हुआ श्रीलंका है, इधर हम लोग देखें बांग्लादेश है, इधर म्यांमार है, थाईलैंड है, इंडोनेशिया है। समुद्र की बेसिकली बात कर रहे हैं दोस्तों। और अगर हम लोग और ऊपर की तरफ चले तो यहाँ पर दोस्तों पाकिस्तान है। यहाँ पर बेसिकली दोस्तों स्थल की बात हो गई। नीचे हम लोग समुद्र के देखे हैं और ऊपर हम लोग स्थल का देखेंगे। यहाँ पर देखेंगे तो अफगानिस्तान है, और इधर देखेंगे तो चीन है, और इधर देखेंगे तो नेपाल है, इधर देखेंगे तो भूटान है। इतने कंट्रियों के साथ भारत अपनी सीमा साझा करता है। नीचे हमने देखा कुल मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया, ये सब समुद्र से सटे हुए हैं जो भारत से सीमा साझा करते हैं।
और स्थल की अगर दोस्तों बात की जाएगी तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, ये सभी देश सीमा का निर्धारण करते हैं। यहाँ से दोस्तों एक मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न और बनता है, उस प्रश्न के बारे में देख लेते हैं थोड़ा, कि सर्वाधिक लंबी सीमा रेखा किस देश के साथ भारत की लगती है? तो वो दोस्तों है बांग्लादेश। यहाँ से लगभग 4000 किलोमीटर के ऊपर सीमा का निर्धारण होता है, लगभग 4। अब ये देख लीजिए, ये है बांग्लादेश, इधर पश्चिम बंगाल है, इधर मेघालय है, इधर त्रिपुरा है, इन सभी देशों के साथ, इधर सिक्किम भी है, इन सभी राज्यों के साथ बांग्लादेश सीमा का निर्धारण करते हैं। तो देखते हैं आगे। और दोस्तों मेन इंपॉर्टेंट ये बात है कि इस पाकिस्तान और भारत की सीमा रेखा का जो नाम रखा गया है वो दोस्तों रेड क्लिफ रेखा है। रेड क्लिफ रेखा, इसका निर्धारण दोस्तों 1947 ईस्वी में हुआ। अगर हम लोग चीन की तरफ बात करें तो चीन की साथ जो सीमा रेखा हमारी बनी है वो दोस्तों मैकमोहन रेखा है। मैकमोहन रेखा ये दोस्तों 1914 ईस्वी में इसका निर्धारण किया गया था। 1914 ईस्वी में इस रेखा का निर्धारण किया गया सर मैकमोहन के द्वारा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब प्रश्न ये बनता है कि कुल कितने देश हैं जो भारत के साथ सीमा का निर्धारण करते हैं? तो उनको थोड़ा काउंट कर लेते हैं दोस्तों, वो कौन कौन से देश हैं। इस साइड में हम लिख लेते हैं कौन कौन से वो देश हैं। देखिए दोस्तों, पहला है चीन, दूसरा है अफगानिस्तान, तीसरा है पाकिस्तान, चौथा है नेपाल, पांचवा है भूटान, छठवां है इंडोनेशिया, सातवां है बांग्लादेश, आठवां है दोस्तों म्यांमार, नौवां है थाईलैंड, 10वां है श्रीलंका, 11वां है दोस्तों मालदीव। यानी दोस्तों भारत की जो सीमा रेखा है वो कुल 11 देशों के साथ लगती है। और अगर सर्वाधिक लंबी सीमा रेखा की बात की जाएगी दोस्तों तो वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा रेखा बनती है। और अगर दोस्तों सबसे कम की बात करेंगे तो वो होगा अफगानिस्तान, लगभग 106 किमी। ओके, इतना बात समझ में आ गया कि किनारे किनारे कौन कौन से कंट्री हैं भारत में। अब हम लोग थोड़ा देखते हैं दोस्तों, इस भारत देश में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर एक रेखा गुजरी है दोस्तों, जिसे कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा, यहां से प्रश्न बहुत बार बना है। वो कर्क रेखा भारत के किस किस राज्यों से गुजरती है? तो दोस्तों जो कर्क रेखा है वो ऐसे गुजरती है, निकल जाती है। तो वो कौन कौन से देश है, राज्य है दोस्तों जो कर्क रेखा से होकर के गुजरते हैं, उनके बारे में थोड़ा देखते हैं कौन कौन से राज्य हैं। तो सबसे पहला दोस्तों गुजरात है, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा झारखंड, पांचवा छत्तीसगढ़, छठवां पश्चिम बंगाल, सातवां त्रिपुरा,
8वां मिजोरम। इतने राज्यों से होकर के कर्क रेखा भारत से गुजरती है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे, यानी 0 डिग्री से ऊपर 23.5 डिग्री पर जो भारत को 2 भागों में डिवाइड कर देती है। ओके, इतनी बातें समझ में आ गई। अब हम लोग थोड़ा और देख लेते हैं दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हो गया। अब दोस्तों एक प्रश्न यहां पे ये बनता है कि भारत का जो मानक समय है वो कितने राज्यों से होकर के गुजरता है। भारत का मानक समय, तो दोस्तों भारत का मानक समय दोस्तों नैनी से लिया गया है। नैनी जो है वो प्रयागराज में पड़ता है, यहां से लिया गया है। और दोस्तों यहीं से भारत की सबसे पहली कह सकते हैं एरोप्लेन चली थी, नैनी से ही। तो भारत का मानक समय भारत के नैनी शहर से लिया गया है, जो प्रयागराज में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और देखते हैं वो कौन कौन से राज्यों से होकर के गुजरती है दोस्तों। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और दोस्तों अगला है ओडिशा, 5वां है आंध्र प्रदेश। यानी दोस्तों भारत का जो मानक समय है वो 5 राज्यों से होकर के गुजरता है। पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है छत्तीसगढ़, चौथा है उड़ीसा, 5वां है आंध्र प्रदेश। ये भारत का मानक समय ऊपर से नीचे आता है। ओके, अब आगे हम लोग देखते हैं भारतीय मानक समय जो है दोस्तों वो 82.5 डिग्री से लिया गया है, यानी ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे। यानी दोस्तों जैसे मान लीजिए ये ग्लोब हुआ 180 डिग्री, इधर से 180 डिग्री। अगर दोस्तों इस तरफ बढ़ेंगे तो समय आगे जाएगा, और अगर इस तरफ आएंगे, अगर उस तरफ गए दोस्तों यानी पूर्व की तरफ, ये पूर्व है ये पश्चिम है, अगर पूर्व की तरफ जाया जाएगा दोस्तों तो हमारे समय में प्लस होगा, और अगर पश्चिम की तरफ जाया जाएगा तो हमारा समय माइनस में होगा। ये ग्रीनविच मीन टाइम जो है दोस्तों ये लंदन से लिया गया है, और यहाँ से जो भारत का समय है वो 5.5 घंटा आगे है। यानी दोस्तों ये कह सकते हैं कि ये जो एक दीवार घड़ी टाइप की है, अगर ये पूरा 360 डिग्री है, 360 डिग्री और 24 घंटा में चल रहा है, 24 घंटा में चल रहा है 360 डिग्री, तो इसको अगर काटेंगे, छोड़िए इसको दोस्तों, हम लोग देशांतर और अक्षांश रेखाओं के समय में हम इसकी चर्चा करेंगे। केवल इतना जान लीजिए भारत का मानक समय जो लिया गया है वो 5 राज्यों से होकर के गुजरता है, और जो 82.5 डिग्री है हमारा मानक समय। इतना जानते रहिए, और बाकी अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा में हम लोग इस टाइम जोन की चर्चा कर लेंगे। ओके, अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ये है दोस्तों, हमने अभी चर्चा किया कि सर्वाधिक लंबी सीमा रेखा दोस्तों बांग्लादेश के साथ लगती है, और सबसे कम अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ दोस्तों 106 किमी की सीमा रेखा बनती है, और बांग्लादेश के साथ दोस्तों 4096, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 4096 किमी
सीमा रेखा बनती है। ये देख लीजिए, यहाँ त्रिपुरा से लेकर के मेघालय, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, पूरा कुल मिलाकर के 4096 किमी होता है। ओके, और आगे देखते हैं, थोड़ा इसको मिटा लें दोस्तों। अब आती है दोस्तों राज्यों की। सिक्किम सबसे पहला दोस्तों, सिक्किम। सिक्किम ये है हमारा, ये सिक्किम है। सिक्किम एक ऐसा राज्य है जो 3 ओर से दूसरी कंट्रियों से घिरा हुआ है। उन कंट्रियों को थोड़ा देखते हैं। पहला है चीन, नेपाल, भूटान। यानी सिक्किम एक ऐसी कंट्री, एक ऐसा राज्य है जो 3 ओर से किसी दूसरे देशों से घिरा हुआ है। चीन है, वो नेपाल है, भूटान है। और आगे देखते हैं कौन सा वो कंट्री है जो भारत के राज्य से लगा हुआ है। आगे देखते हैं, यानी जम्मू, लद्दाख व जम्मू। ये दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश हो गया है, इसलिए ऊपर के क्षेत्र को लद्दाख, नीचे के क्षेत्र को जम्मू। इसलिए हम लोग दोनों को मिला करके हम लोग देखेंगे कौन कौन से वो देश हैं। तो दोस्तों चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इन राज्यों से, इन केंद्र शासित प्रदेशों से लगा हुआ है। अगर कंफ्यूज हो दोस्तों तो ऐसा करते हैं, लद्दाख जो है वो चीन के साथ लगा हुआ है, लद्दाख जो है कुछ क्षेत्र पाकिस्तान से लगा हुआ है और अफगानिस्तान से भी लगा हुआ है, और जम्मू जो है वो बेसिकली पाकिस्तान से लगा हुआ है। बात क्लियर, कोई डाउट नहीं। और आगे देखते हैं, मिटाए थोड़ा। पश्चिम बंगाल, यह राज्य भी दोस्तों देश की सीमाओं के साथ बंटवारा करता है। वो कौन कौन से देश हैं दोस्तों? तो पहला है बांग्लादेश, दूसरा है भूटान और अगला है दोस्तों नेपाल। इन देशों के साथ सीमा बनाता है कौन? पश्चिम बंगाल। क्लियर? यहां से एक प्रश्न और बनता है दोस्तों, वो ये बनता है कि 3 तरफ से बांग्लादेश से कौन सा राज्य घिरा हुआ है? 3 तरफ से बांग्लादेश से छठा राज्य दोस्तों वो है त्रिपुरा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न बन चुका है दोस्तों। और आगे देखते हैं, इतना बात समझ में आ गया दोस्तों। आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं कौन कौन से और राज्य हैं जो किसी देश की सीमा बनाते हैं। उन राज्यों को लेकर के थोड़ा हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग पाकिस्तान की बात करेंगे। पाकिस्तान से कौन कौन से वो भारत के राज्य सटे हुए हैं। ओके, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे तो पहला है जम्मू, जम्मू व लद्दाख। और दूसरे की बात करेंगे दोस्तों तो वो हो जाएगा पंजाब। तीसरे की बात करेंगे तो राजस्थान, और चौथे की बात करेंगे तो वो हो जाएगा गुजरात। यानी दोस्तों पाकिस्तान से भारत के कुल 4 राज्य सटे हुए हैं। कितने राज्य दोस्तों? कुल 4 राज्य, जम्मू व लद्दाख, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। अगर हम लोग केंद्र शासित की बात करेंगे
तो 2 केंद्र शासित प्रदेश और 3 राज्य पाकिस्तान से सटे हुए हैं। अगला देखते हैं दूसरा, चीन। चीन से कौन कौन से भारत के राज्य सटे हुए हैं? तो सबसे पहले अगर दोस्तों बात करेंगे तो यहाँ पे है लद्दाख, लद्दाख सटा हुआ है। और लद्दाख से थोड़ा नीचे आएंगे दोस्तों तो वो होगा यहाँ पे हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। और तीसरा है दोस्तों उत्तराखंड, यहां पे है दोस्तों उत्तराखंड, सिक्किम, सिक्किम दोस्तों यहां पर है। सिक्किम के बाद दोस्तों यहां पर एक राज्य है जो अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। यानी दोस्तों चीन के साथ कुल भारत के 5 राज्य केंद्र शासित सहित सटे हुए हैं। लद्दाख व जम्मू, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा उत्तराखंड, चौथा सिक्किम, 5वां अरुणाचल प्रदेश। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली कंट्री, वो है नेपाल। नेपाल से कौन कौन से भारत के वो राज्य सटे हुए हैं? तो पहला दोस्तों देखते हैं उत्तराखंड, पहला। दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा बिहार। नेपाल से सटने वाले जो राज्य है भारत के, पहला है उत्तराखंड, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा बिहार, चौथा है सिक्किम, 5वां है पश्चिम बंगाल। यानी दोस्तों नेपाल से भारत के कुल 5 राज्य सटे हुए हैं। आगे देखते हैं चौथी कंट्री है भूटान। भूटान से कौन कौन से और राज्य सटे हुए हैं भारत के? तो भूटान से दोस्तों सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। अगला है असम, चौथा है पश्चिम बंगाल। यानी दोस्तों भूटान देश भारत के कुल 4 राज्यों से सटा हुआ है। पहला है सिक्किम, दूसरा है अरुणाचल प्रदेश, तीसरा है असम, चौथा है पश्चिम बंगाल। स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए आगे बढ़े, चलिए। पांचवी कंट्री देखते हैं दोस्तों, म्यांमार। इससे कौन कौन से भारत के राज्य सटे हुए हैं? यहां से भी प्रश्न बन चुका है कि म्यांमार से सटे हुए भारत के वो कौन कौन से राज्य हैं। यानी दोस्तों म्यांमार से जो सटने वाले भारत के राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश पहला, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। इतने राज्य सटे हुए हैं म्यांमार से। आगे देखते हैं बांग्लादेश। बांग्लादेश से सटने वाले भारत के वो कौन कौन से राज्य हैं? तो पहला है पश्चिम बंगाल,
असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। दोस्तों बांग्लादेश से भी भारत के 5 राज्य सटे हुए हैं। दोस्तों जितना हमने बता दिया है भारत की स्थिति और विस्तार से संबंधित, इससे ज़्यादा किसी परीक्षा में आ नहीं सकता है। हम गारंटी लेते हैं एक बार अगर ये वीडियो देख लिया, भारत की स्थिति और विस्तार से संबंधित कोई भी प्रश्न अपना छूटने नहीं पाएगा। कुछ दोस्तों हम लोग चर्चा कर लेते हैं भारत के द्वीपों की। और भारत के कौन कौन से द्वीप हैं, तो चलिए उन द्वीपों के विषय में हम लोग चर्चा करते हैं, देखते हैं। ये दोस्तों अपने अंडमान निकोबार द्वीप समूह की कुछ स्ट्रक्चर बनाए हैं। अगर कुछ मिस्टेक हो तो इसे अन्यथा मत लीजिएगा। तो इनका नामकरण करते हैं दोस्तों। सबसे पहले ये दोस्तों हैं उत्तरी अंडमान। सबसे उत्तर में दोस्तों उत्तरी अंडमान है और इसी पे अंडमान की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक। यहां से प्रश्न बना है दोस्तों कि सैंडल पीक जो सबसे ऊंची चोटी है वो किस द्वीप में स्थित है दोस्तों, तो वो है उत्तरी अंडमान में। उत्तरी अंडमान से हम लोग अगर नीचे वाले द्वीप में आएंगे तो ये है मध्य अंडमान। मध्य अंडमान में दोस्तों यहां से भी ये जो मध्य अंडमान है ये सबसे बड़ा कहा गया है, सबसे बड़ा। उसके नीचे हम लोग आएंगे तो यहाँ पे ये दक्षिणी अंडमान है। दक्षिणी अंडमान पे यानी अंडमान निकोबार की राजधानी स्थित है यहाँ पे, जिसे पोर्ट ब्लेयर कहा गया है। यानी अंडमान निकोबार की जो राजधानी है दोस्तों वो दक्षिणी अंडमान पे स्थित है, पोर्ट ब्लेयर। आगे बढ़ते हैं इस वाले पार्ट में, लिख ले थोड़ा इसको। ये दोस्तों लिटिल अंडमान है, लिटिल अंडमान है। और लिटिल अंडमान के नीचे दोस्तों ये जल की राशि है जो इधर के यानी उत्तर के द्वीपों को अलग करता है नीचे के द्वीपों में। यहाँ पर एक चैनल है जिसे दोस्तों 10 डिग्री चैनल कहा गया है। चैनल ये कह सकते हैं दोस्तों कि 2 स्थल खंडों को अलग करता है, उसे चैनल कहा जाता है। यहाँ से भी प्रश्न बना है दोस्तों, पहले इसको हम लोग नामकरण कर लेते हैं साहब। ये दोस्तों है कार निकोबार। यहाँ से प्रश्न बना है दोस्तों 10 डिग्री चैनल किन 2 द्वीपों को अलग करता है, तो दोस्तों लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग करने वाले चैनल का नाम दोस्तों
10 डिग्री चैनल है। यानी 10 डिग्री चैनल दोस्तों लिटिल अंडमान और कार निकोबार के मध्य में स्थित है। अब ये जो नीचे का द्वीप एक आप लोगों को दिख रहा है, यहीं पर है ग्रेट निकोबार। ये है ग्रेट निकोबार। और ग्रेट निकोबार में ही दोस्तों भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, जिसे बोलते हैं दोस्तों, आप लोग जानते होंगे, इंदिरा पॉइंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहीं पे पड़ता है। यानी सबसे दक्षिणतम बिंदु, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु दोस्तों वो इंदिरा पॉइंट है, जो ग्रेट निकोबार में स्थित है। ओके, हमें लग रहा है यहां से आपका प्रश्न छूट नहीं सकता। और कुछ इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उसको भी थोड़ा समझ लेते हैं, वो कौन कौन से हैं। यहां पे भी हमने बताया था कि भारत और श्रीलंका के बीच की जो जलराशि है, इसको अलग करने का, अलग जो कर रहा है, वो पाक जल संधि है। जल संधि, पाक जल संधि। भारत और श्रीलंका के बीच। अब यहां पर जो है दोस्तों मालदीव और मिनिकॉय, इसको दोस्तों हम लोग देखेंगे। यानी अभी हम लोग 10 डिग्री चैनल समझ लिए हैं, बाकी हम लोग बाद में 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, इन सभी को आगे हम लोग देखेंगे। लेकिन इतना बता देते हैं कि 8 डिग्री चैनल जो है, 8 डिग्री चैनल ये मालदीव व मिनिकॉय, मालदीव व मिनिकॉय को अलग करता है। और 9 डिग्री चैनल जो है दोस्तों, 9 डिग्री चैनल दोस्तों वो मिनिकॉय और लक्षद्वीप, मिनिकॉय व लक्षद्वीप को अलग करता है। अब यहां से प्रश्न हमारा दोस्तों क्लियर हो गया है कि 8 डिग्री चैनल दोस्तों वो मालदीव व मिनिकॉय को अलग करता है, 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय व लक्षद्वीप को अलग करता है, 10 डिग्री चैनल वो दोस्तों लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, हमारा जो अक्षांशीय विस्तार है, देशांतरी विस्तार जो है वो दोस्तों 8 डिग्री से स्टार्ट हुआ है। तो इसके ऊपर जितना हम जाएंगे वो बढ़ता हुआ चला जाएगा। ओके, आगे हम लोग कुछ और देख लेते हैं कि भारत के कौन कौन से और द्वीप हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए। चलिए देखते हैं भारत के कौन कौन से द्वीप समूह हैं। तो अंडमान द्वीप समूह दोस्तों हम लोग बात करते हैं, अंडमान द्वीप समूह। अंडमान द्वीप समूह में दोस्तों लगभग 204 द्वीप हैं। कितने हैं? 204 द्वीप हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। और ये दोस्तों प्रवाल भित्ति से निर्मित है, प्रवाल भित्ति से निर्मित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि जब भी प्रश्न यहाँ पे बना है कि अंडमान द्वीप समूह की रचना कैसे हुई है, तो वो प्रवाल भित्तियों के ही द्वारा हुई है। और यहीं पे एक है बैरन द्वीप। बैरन द्वीप ये दोस्तों एक सक्रिय ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है दोस्तों ये बैरन द्वीप।
ओके, आगे देखते हैं। नारकोंडम, ये भी एक ज्वालामुखी है दोस्तों, लेकिन ये सुषुप्त है, इसमें कभी उद्गार नहीं हुआ है। ये सुषुप्त ज्वालामुखी है। और देखते हैं दोस्तों, ये था पहला हमारा। अब दूसरा देखते हैं, लक्षद्वीप। यहां से पहले ऐसे ही प्रश्न बना है कि लक्षद्वीप वो किस सागर में स्थित है, तो दोस्तों वो अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप कहाँ है दोस्तों? अरब सागर में स्थित है। इसमें लगभग 43 द्वीप है। 43 द्वीप है। अगर दोस्तों भारत में कुल द्वीपों की संख्या पूछ लिया जाएगा तो दोस्तों 204 और 43 लगभग हो जाएंगे 247। यानी भारत में कुल द्वीपों की जो संख्या है दोस्तों वो 247 है। आगे देखते हैं, यह भी दोस्तों प्रवाल भित्तियों द्वारा ही निर्माण हुआ है। प्रवाल भित्ति, इसका भी निर्माण प्रवाल भित्ति द्वारा ही हुआ है। अगला देखते हैं, तीसरा माजुली। माजुली द्वीप, यह दोस्तों असम में है। कहाँ है दोस्तों? असम में है। अब असम का एक यह जिला भी बना दिया गया है, माजुली द्वीप को असम का। और दोस्तों यह जो द्वीप है वो ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित द्वीप है। यानी ये दोस्तों कि एशिया की सबसे बड़ी द्वीप, एशिया की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। इससे बड़ी कोई भी द्वीप नहीं है एशिया में, जो भारत देश में स्थित है, असम राज्य में, यानी माजुली द्वीप। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला द्वीप, ये दोस्तों है सालसेट द्वीप। सालसेट द्वीप, सालसेट द्वीप दोस्तों यह अरब सागर में है। कहाँ है दोस्तों? यह सालसेट द्वीप अरब सागर में स्थित है। और दोस्तों मुंबई शहर इसी द्वीप पे स्थित है। यानी प्रश्न ऐसे बनेगा कि मुंबई शहर किस द्वीप पर स्थित है, तो वो दोस्तों सालसेट द्वीप पर स्थित है, जो अरब सागर में स्थित है, यानी इस क्षेत्र में दोस्तों। यह है अपना महाराष्ट्र। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एलिफेंटा द्वीप। एलिफेंटा द्वीप, यह भी दोस्तों महाराष्ट्र राज्य के मुंबई शहर यानी मुंबई में पड़ता है और कुल मिलाकर के अरब सागर में स्थित है एलिफेंटा द्वीप। आगे देखते हैं श्रीहरिकोटा द्वीप। श्रीहरिकोटा द्वीप, श्रीहरिकोटा द्वीप दोस्तों आंध्र प्रदेश में पड़ता है, यानी एपी, आंध्र प्रदेश। और यहीं पर इसरो का प्रक्षेपण केंद्र है। ओके, आगे देखते हैं दोस्तों, थोड़ा देखते हैं, स्याही थोड़ा कम हो गई है, ले लेते हैं। अगला है दोस्तों गंगा सागर द्वीप। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। गंगा सागर द्वीप दोस्तों यह बंगाल की खाड़ी में है। बंगाल की खाड़ी में है। अगला दोस्तों व्हीलर द्वीप। यह दोस्तों व्हीलर द्वीप जो है वो उड़ीसा में पड़ता है। ये ब्राह्मणी नदी पर, ब्राह्मणी नदी में पड़ता है ये व्हीलर द्वीप।
आगे देखते हैं पंबन द्वीप, 9वां पंबन द्वीप। यह दोस्तों पंबन द्वीप जो है वो तमिलनाडु में पड़ता है, तमिलनाडु, यानी दोस्तों तमिलनाडु के रामेश्वरम में। पंबन ब्रिज दोस्तों सुना होगा, जो समुद्र में से रेलवे लाइन बिछाई गई है, वही है पंबन द्वीप। आगे देखते हैं आलिया बेट द्वीप, यही भी देख लेते हैं 10वां। आलिया बेट द्वीप, यह दोस्तों गुजरात में है। अब हमें लग रहा है दोस्तों द्वीप से संबंधित आपका कोई प्रश्न छूटेगा नहीं। यहाँ से जितने भी भारत के द्वीप हैं सभी का हमने इस व्हाइट बोर्ड में उल्लेख कर दिया है, यहाँ से कोई प्रश्न छूटेगा नहीं। सारी चीजें हमने क्लियर कर दी, भारत की स्थिति और विस्तार। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट था दोस्तों आरआरबी, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आइसोलेटेड पोस्ट के लिए। ये जान लीजिए कि ये रामबाण है। आज ये दूसरा क्लास था। अगले वीडियो में चलिए फिर से मुलाकात होगी। बाय बाय।